दूसरा मैं अब इंस्टाग्राम हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नुस्खे आते हैं कि आप ऑलिव ऑयल में खाना बनाइए। क्या ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए बहुत सेफ़ है? और जो हमारी ज्योग्राफ़ी है यहाँ की हुँ, इंडिया की, पहले तो हमने ऑलिव ऑयल हुँ, का नाम नहीं सुना था, इधर हाल के हुँ। कुछ सालों में सुनना शुरू किया है। तो क्या ऑलिव ऑयल सेफ़ है हमारे लिए या कि नॉर्मल तेल से भी हम हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? देखिए एज़ कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग मेंबर्स हैं इंडियन न्यूट्रिशन सोसाइटी के भी। हुँ, पाया जाता है कि ऑलिव ऑयल की 4 वैराइटीज़ हैं। हुँ, एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर आता है ऑलिव ऑयल, उसके बाद आता है पोमेस ऑयल। हुँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया माना जाता है, हुँ, जो अच्छा ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड का मिश्रण है। प्रॉब्लम ये है कि उसका स्मोक पॉइंट बहुत लो है। अगर हम अपनी वेजिटेबल्स को डीप फ्राई कर रहे हैं, तो वो उसके लिए नहीं है, हुँ, इंडियन कुकिंग के लिए नहीं है। हुँ, अगर अपनी सैलड्स की ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक अच्छा ऑयल है। हुँ, तीसरा वैरायटी जो आती है पोमेस ऑयल, सबसे ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड ऑयल और बड़ी बार लिखा जाता है उसके साथ सूटेबल फॉर इंडियन कुकिंग हुँ, और हमेशा उसके साथ एक बॉटल के साथ दूसरी बॉटल फ्री मिलती है। हुँ, टेक्निकली वो ठीक है सूटेबल फॉर इंडियन कुकिंग क्योंकि हम अपनी वेजिटेबल्स का खून कर देते हैं। हुँ, जला-जला के स्मोक पॉइंट करते हैं क्योंकि उसका हाई स्मोक पॉइंट है हुँ। तो कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड ऑयल है। बाहर के देशों में वो लैंप ऑयल की तरह इस्तेमाल होता सैचुरेटेड है। है वो? सैचुरेटेड ऑयल है? सैचुरेटेड ऑयल हुँ, ट्रांस फैट से भरपूर हुँ, और वो ज़्यादा हानिकारक है। हुँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जितना फ़ायदेमंद है वो उससे ज़्यादा हानिकारक है हुँ, पोमेस ऑयल। हुँ, तो मेरा मैसेज ये है कि पोमेस ऑयल का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपको ऑयल करना है देसी घी इज़ अ गुड सोर्स। ग्राउंडनट ऑयल अगर है, नॉन रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल है, नॉन रिफाइंड तिल का तेल है, नॉन रिफाइंड सरसों का तेल है, वो काफ़ी बेहतर हैं। अगर आपने इंडियन कुकिंग करनी है, सैलेड ड्रेसिंग करनी है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं, जिसको हम लोग सेवन कर सकते हैं। रीहीटिंग ऑफ द ऑयल हैज़ टू बी अवॉइडेड। हुँ, चाहे हम 5 स्टार जाएँ, चाहे हम रोड साइड वेंडर्स पे जाएँ, हमेशा आप देखेंगे कि रीहीटिंग ऑफ द ऑयल होती है। उससे आपका ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से आपको कैंसर होने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का, हार्ट स्ट्रोक होने का चांसेस 2.5 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है आपका और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कोलेस्ट्रॉल। बढ़ता है। तो इसलिए रीहीटिंग ऑफ द ऑयल अवॉइड करिए। जहाँ तक हो सके, चाहे आपको कुछ थोड़ा चटपटा भी खाना है, घर पे खाइए, एयर फ्रायर का इस्तेमाल करिए, कम से कम तेल इस्तेमाल करिए और अपने घर में रीहीटिंग ऑफ द ऑयल को अवॉइड करिए। हुँ, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएँ? जैसे मैं पढ़ रहा था कि देसी घी से बढ़ता है। हुँ। क्या सच में देसी घी से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? और इसके अलावा हुँ। देसी घी कंज़्यूम करने के अलावा और क्या तरीके हैं गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के? देखिए, सबसे पहला तो जो जेनेटिकली एचडीएल साउथ एशियन पॉपुलेशन में कम होता है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में एचडीएल की नॉर्मल वैल्यू 55 से 60 होती है। एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल। वो गुड कोलेस्ट्रॉल जो चर्बी को डिपॉज़िट होने से रोकता है, धमनियों में दोबारा ब्लॉकेज होने से रोकता है। एवरेज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 55 से 60 होता है यूरोपियन पॉपुलेशन में। हमारी कंट्री में एचडीएल नॉर्मल होता है 30 से 35 के बीच में। तो गुड पॉपुलेशन एचडीएल जो है एक माना जाता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी कि अगर ऑलरेडी जेनेटिक्स में आपका एचडीएल कमज़ोर है तो बहुत कम चीज़ें हैं जो आपके एचडीएल को बढ़ा सकती हैं। जो एचडीएल को जो कम चीज़ें बढ़ाने के लिए जो सक्षम हैं, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, नट्स, बादाम, अखरोट, एक्सरसाइज प्रॉपर करना और स्लीप 7 घंटे या 8 घंटे तक नींद लेना, ये सब चीज़ें हैं जो आपके एचडीएल को कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं।